हफ्ता यानी ईद का चौथा दिन था। मुआविया ने कहा कि हम आज पूना आबशार जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलेंगे। तो मैंने भी हामी भर ली। सफवान, अब कहाँ जा रहे हैं? किधर किधर? फैम में। आपको फेंकने के लिए? किसको फेंकने के लिए? मैं, मुआविया, अब्दुल वाजिद, सफवान, हम घर के 4 अफराद और उसके अलावा मुआविया के कुछ दोस्त, हमने पूना आबशार, जो कि अब अम्ब्रेला आबशार के नाम से मशहूर हो चुकी थी, उस पर जाने का फ़ैसला किया। हम दिन को तकरीबन 12:30 बजे घर से निकले और 3 बाइकों पर 7 अफराद रवाना हुए। हवेलियाँ के बाज़ार से निकल के हमने थोड़ा सा आगे एक जगह पे स्टे किया है, क्योंकि 2 मोटरसाइकिल हमारे पीछे रह गए, तो उनके इंतज़ार में हम खड़े हुए हैं। जैसे ही वो मोटरसाइकिल पहुंचते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। मेरे जहन में ये था कि सजीकोट हवेलियाँ से करीब है और पूना आबशार फिर थोड़ा सा दूर है, लेकिन हकीकत में इससे कुछ मुख्तलिफ था। हकीकत में मुख्तलिफ ऐसे था कि यहाँ से हवेलियाँ तक का सफ़र तो हमारा बहुत जल्द गुज़र गया, लेकिन हवेलियाँ से जो आगे का सफ़र शुरू हुआ, एक तो रास्ते का इल्म नहीं था और 22 किलोमीटर का ये रास्ता था, लेकिन सारा तकरीबन चढ़ाइयों और मोड़ों पर मुश्तमिल था। नज़ारे बहुत खूबसूरत थे और चनार के, चीड़ के दरख्तों के दरमियान रास्ते बने हुए थे, कहीं खुले और कहीं तंग रास्ते थे। खूबसूरत सफ़र था, गपशप थी और हम चले जा रहे थे। लंबा सफ़र तय करने के बाद हम बिलाखिर हवेलियाँ से सजीकोट पहुँचे। सजीकोट बाज़ार में थोड़ी देर रुके और रुक कर जब आगे की तरफ रवाना हुए तो एक जगह रश थी। अंदाज़ा हुआ कि ये सजीकोट आबशार हो सकती है और हकीकत में ऐसा ही था, क्योंकि ये सजीकोट आबशार या अम्ब्रेला आबशार का हमारा पहला सफ़र था, इसलिए उस रास्ते का इल्म भी नहीं था और उनकी सही लोकेशन का भी पता नहीं था। वहाँ पर काफ़ी रश थी, इसलिए हमने सजीकोट आबशार उतरने के बजाय आगे का सफ़र जारी रखा। वहाँ से हम रवाना हुए तो तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम पहुँचे एक जगह पर, जहाँ पर फिर दोबारा रश उससे भी ज़्यादा थी। समझ नहीं आ रही थी कि तमाम सयाह सजीकोट में या सारे सयाह पूना में हैं। दोनों जगहों पर रश बड़ी तादाद में था। पूना आबशार की पार्किंग में मोटरसाइकिल हमने खड़े किए और वहाँ से नीचे का सफ़र शुरू हुआ और कतई अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से जो नीचे उतरना है वो इतना तवील सफ़र हो सकता है, और ऐसा रास्ता जो पुल सिरात की तरह था कि इधर से आपका पाँव फिसले और उधर से आप सीधे खाई में जा गिरें। संभलते, दरख्तों को पकड़ते, बातें करते, एक दूसरे को देखते, नीचे से आने वालों के उतरे हुए चेहरे ऊपर से जाने वालों के खुले हुए खिले हुए चेहरे देखकर अजीब सा एहसास हो रहा था कि वल्लाह आलम वापसी में हमारे साथ क्या हशर होगा। खैर, अल्लाह अल्लाह करके हम आबशार के करीब पहुँचे
रस्सियों का सहारा लेकर नीचे उतरे तो नीचे जाकर एहसास हुआ कि जिस अंदाज़ में इसको मशहूर किया गया है कुछ वैसा नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, लड़के, लड़कियां सभी थे। और हमारा सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा था कि ये किस तरह नीचे उतरे। ख़वातीन को उतरता हुआ हम जब देख रहे थे तो अजीब सी एक कैफियत थी कि इन ख़वातीन को कौन सी चीज़ खींच के ला रही है कि नीचे उतरते ही चली जा रही हैं। तो जहन में एक ही बात आ रही थी कि खुदा की कुदरत को देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ का सफ़र नहीं करते। बिलाखिर हमने भी अपनी अटखेलियाँ की, सब ने वहाँ पर पानी में गौसल लिया, नहाए। ठंडा ठार पानी था, कुछ पिया, कुछ अपने ऊपर गिराया। सफ़वान भी खूब खुश हुआ, पानी में नहाता रहा, कभी लेटता, कभी उछलता, कभी पानी फेंकता, कभी मैं उस पर पानी फेंकता। तो इस अंदाज़ में हमारा ये सफ़र खुशगवार रहा। लेकिन एक चीज़ देखने को मिली कि वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा थी, सफाई का इंतज़ाम नहीं था। चूँकि लोग ऊपर से सामान उठाकर नीचे तो आ जाते हैं, लेकिन नीचे से गंद उठाकर ऊपर जाते हुए लोगों को तकलीफ़ होती है, इसलिए वो गंद वहीं फेंक कर चले जाते हैं। पापड़ों के रैपर हों, बोतलें हों, या उसके साथ साथ फ्रूट का जो इजाफ़ी कचरा होता है वो हो। ज़्यादातर लोग आम लेकर आए थे, उनकी छिलकें और गुठलियाँ, ये सारी चीज़ें इस कुदरती और ख़ूबसूरत जगह के हुस्न को ख़राब कर रही थी। हमें इस पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। हम 1-1.5 घंटा नीचे पानी में रहने के बाद वापसी के लिए तैयार हुए। वापस ऊपर चढ़ना एक मार का सर करने के मुतरादिफ था। खड़ी चढ़ाई और बड़ी तादाद में लोगों का रश, उसके दरमियान से ऊपर चढ़ कर के जाना। तकरीबन आधे घंटे का ये सफ़र था जो हमने मरते क्या न करते इस ज़रबुल मिसल की पूरी तस्वीर देखी। ऊपर पहुँचे, सांस लिया, पानी पिया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और वापस हरीपुर आकर के दम लिया।